मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर को हम लोग कहते हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल नेम होता है। आई मीन्स होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, ऑफ अपने पास से लगाते हैं, पी का मतलब होता है प्योर, ए का मतलब अप्लाइड और सी का मतलब केमिस्ट्री। बेटा इसका फुल नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेटा ये बेस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पूरा बेस है। अगर आपको ये क्लियर है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपैक नेम लिखने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली आईयूपैक नेम बेटा जब लिखते हैं तो एक फार्मूला यूज करते हैं, और वो फार्मूला बेटा ये होता है। सबसे फर्स्ट होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर बेटा होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। फिर बेटा होता है वर्ड रूट, वर्ड रूट। उसके बाद बेटा होता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री, सफिक्स, सफिक्स। और उसके बाद बेटा होता है 2 डिग्री सफिक्स। ये फार्मूला आके पकड़ के चलेंगे, कभी गलती नहीं होगी। यहाँ किसका क्या मीन्स है जरा इसको देख लो बेटा। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मीन्स होता है कि दुनिया की जितनी भी साइड चेन्स हैं, आईयूपैक नेम जब लिखेंगे तो कंपाउंड में जितनी साइड चेन्स हैं उनका नेम बेटा लिखेंगे तो वो 2 डिग्री प्रीफिक्स कहलाएगा। या बेटा मैं साइड चेन कह सकता हूँ, या मैं सबस्टिट्यूएंट भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? सबस्टिट्यूएंट्स। सबस्टिट्यूएंट्स जितने भी होंगे बेटा वो हमेशा कहाँ लिखेंगे? उनको 2 डिग्री प्रीफिक्स में काउंट करेंगे। ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स बेटा क्या होता है? देखो, या तो आपका साइक्लो लगा हो बेटा, साइक्लो कोई आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसमें कहीं साइक्लो लगा हुआ है, कोई ब्रांचिंग में साइक्लो लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन ऐसा कुछ लगा है तो बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स उसका कहलाता है। या बेटा आपका कहीं बाईसाइक्लो लगा हो, या बाईसाइक्लो लगा हो, या बेटा कहीं स्पाइरो लगा हो। हालांकि ये बहुत रेयर मिलते हैं आपको, ये कभी कभी मिलेंगे, ये तो हमेशा मिलेंगे, ये आपको कभी कभी मिलेंगे। साइक्लो तो मिल जाता है, बाईसाइक्लो स्पाइरो आपको कम ही मिलेगा। ठीक है। वर्ड रूट का मतलब बेटा होता है लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन, इन लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, अभी करके पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है, पहले चीजों को समझने की कोशिश करो। ये बेटा जो आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स है, ये बेटा या तो कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होगा तो ये एन यूज होगा, या कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड होगा तो ये ईन यूज होगा, या कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड यूज होगा तो बेटा ये आइन यूज होगा। और सेकेंडरी सफिक्स बेटा यूज करते हैं जो आपके ऑल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसके लिए यूज करते हैं ऑल फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का बेटा जब भी आप कहीं किसी कंपाउंड में देखोगे तो हमेशा उसका जो भी सफिक्स लगाना है वो बिल्कुल लास्ट में लगेगा। बेटा प्राइमरी सफिक्स जब भी लगाना है हर कंपाउंड में, या तो कहीं सिंगल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा, कॉमन सी बात है। बट अगर बेटा सिंगल और डबल दोनों है तो प्रियोरिटी डबल को दोगे। किसको दोगे? डबल को। और बेटा अगर सिंगल और ट्रिपल दोनों है तो प्रियोरिटी किसको दोगे? ट्रिपल को दोगे। और मान लो तीनों कंपाउंड में प्रेजेंट है, सिंगल भी प्रेजेंट है, डबल भी प्रेजेंट है और ट्रिपल भी प्रेजेंट है, तो अल्फाबेट में लिख लोगे। मतलब एन तो फिर नहीं लगाओगे, ईन और आयन में लड़ाई होगी, ईन और आयन में, ईन और आयन में इनको अल्फाबेट में अरेंज करो। दोनों को लिखना है और दोनों को अल्फाबेट में अरेंज करना है। ईन ई से बनता है तो पहले आ जाएगा, और आयन वाई से बनता है वो उसके बाद लिख जाएगा। बात समझ आती है? तो बेटा ये फार्मूला है बेसिकली। इस फार्मूला को जैसे मैथ्स में फार्मूला होता है ना बेटा, ऐसे ही आईयूपैक नेम लिखते हुए इस फार्मूला का यूज करेंगे। इस फार्मूला को अपना को पकड़ के चलना है, इस फार्मूला से अपने आईयूपैक नेम लिखेंगे। बात समझ आती है? तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसको मैं बेटा कह रहा हूँ कि साइड चेन से सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। उसके बाद बेटा ये तो हर के अलग अलग पढ़ लेंगे, साइक्लो को अलग ले लेंगे, बाईसाइक्लो को अलग ले लेंगे, स्पाइरो को अलग ले लेंगे, इनको अलग अलग पढ़ लेंगे। फिर वर्ड रूट के बारे में बात कर लेते हैं, कितने कार्बन को क्या कहते हैं। प्राइमरी सफिक्स मैंने लिख ही दिया है, और 2 डिग्री सफिक्स एक एक करके फंक्शनल ग्रुप को कंप्लीट करेंगे। बात समझ आती है? अब बेटा सबसे फर्स्ट इसमें आता है कि भाई ये जो साइड चेन्स हैं ये सबस्टिट्यूएंट हैं, ये होते कौन कौन से हैं। देखो बेटा सबस्टिट्यूएंट या तो आपको NO2 मिलेगा, ये सबस्टिट्यूएंट में काउंट करते हैं। इनको हम कौन सा कह रहे हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? इनको 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसको बेटा हमेशा नाइट्रो लिखोगे,
या बेटा एनो हो सकता है, इसको बेटा नाइट्रोसो लिखोगे, नाइट्रोसो। या बेटा एक्स हो सकता है, इसको हेलो लिखोगे, और एक्स में बेटा या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा या फ्लोरीन होगा, ये चार होंगे। अगर क्लोरीन है सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये माइनस नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है, फ्री वैलेंसी है, यहाँ से ये अटैच होगा कार्बन से, ये फ्री वैलेंसी होती है, माइनस नहीं है। इस अगर बेटा Cl लिखा है तो ये क्लोरो होगा, अगर Br लिखा है तो ये ब्रोमो होगा, अगर I लिखा है तो ये आयोडो होगा, और अगर बेटा F लिखा है तो इसको फ्लोर होगा। बात समझ आती है? अच्छा बेटा या तो NO2 होगा या एनो होगा या X होगा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। या बेटा आपका OR हो सकता है, इसको एल्कोक्सी लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा? एल्कोक्सी। OR भी बेटा ईथर ग्रुप होता है, लेकिन इसको भी सबस्टिट्यूएंट में काउंट करते हैं। आईयूपैक ने इसको क्या माना है? सबस्टिट्यूएंट माना, इसको बेटा सबस्टिट्यूएंट माना, इसको मेन फंक्शनल ग्रुप इन्होंने आईयूपैक ने नहीं माना। R का मतलब एल्क होता है, अगर यहाँ पर CH3 होगा तो ये मिथॉक्सी होगा, अगर यहाँ C2H5 होगा तो ये इथॉक्सी होगा। आप बेटा कई बार क्या कर देते हैं, कई बार ऐसा लिख देते हैं, O लिख दिया और ET लिख दिया, ऐसा दे दिया पेपर में, आईयूपैक लिख दिया, आपको कंपाउंड दे दिया और उसमें कहीं पर ऐसे जोड़ दिया, तो इसका मतलब बेटा एथॉक्सी होता है। क्या मतलब होता है इसका? एथॉक्सी होता है। बात सुन आ रही है? अच्छा बेटा कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है, ये बेटा अपना एपॉक्सी कराता है, ये मैं कार्बन लगा देता हूँ, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, इसको अपने एपॉक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपॉक्सी। अच्छा बेटा कहीं आपको R मिलेगा, R मीन्स बेटा एल्काइल ग्रुप होता है, ये कहाँ से बनता है? एल्काइल बेटा बनता है एल्केन से, ये एल्केन का फार्मूला होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, ये R बना, इसको बेटा एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। भाई ये एल्केन का जनरल फार्मूला हो गया, यहाँ CH3 हो सकता है, यहाँ C2H5 हो सकता है, यहाँ C3H7 हो सकता है। एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो बेटा ये एल्केन बन जाएगा। ये जब हाइड्रोजन हटा दोगे तो इसी को बेटा एल्किल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? एल्किल कहेंगे। देखो जब बेटा हाइड्रोजन की ऑड नंबर आ जाए कार्बन के साथ में, ऑड नंबर, या तो CH3 हो या C2H5 हो या C3H7 हो या C4H9 हो, ऑड नंबर आ जाए लगी हुई, तो बेटा ये एल्किल हो जाता है। हाइड्रोजन एक रिप्लेस हुआ तो एन किस में कन्वर्ट हो गया? YN में कन्वर्ट हो गया। भाई एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ तो एन कन्वर्ट हो गया क्या में? YN में। ये आपको एल्किल बेटा बहुत मिलेंगे। एल्किल में जैसे कौन कौन मिलेगा बेटा? या तो आपको मिलेगा मिथाइल, या बेटा आपको मिलेगा इथाइल, या बेटा आपको मिलेगा प्रोपाइल। अब प्रोपाइल भी आपको बेटा दो फॉर्म में मिलेगा, या तो नॉर्मल प्रोपाइल फॉर्म में मिलेगा या आइसोप्रोपाइल फॉर्म में मिलेगा। तो मैं उसके लिए अलग से हर के लेक्चर बना देंगे, पहले इतनी बातों को सीख लो, ठीक है। अच्छा बेटा अगर कहीं पर C6H5 दिख जाए आपको, C6H5, तो इसको फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फिनाइल कहते हैं। अगर बेटा कहीं पर आपको OC6H5 दिख जाए, OC6H5, तो इसको फिनॉक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉक्सी कहते हैं। तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, या इनको हम साइड चेन की फॉर्म में, तो साइड चेन की फॉर्म में तो एल्काइल ग्रुप स्पेशली मिलेगा, बकाया ये जो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। आईयूपैक ने बेटा कहा कि भाई अगर कहीं NO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगा मिल रहा है और IUPAC नाम लिख रहे हैं तो उसको नाइट्रो लिखो, अगर कहीं पर NO दिखाई दे रहा है तो उसको नाइट्रोसो लिखो, कहीं आपको X दिखाई दे रहा है तो उसको हेलो लिखो, कहीं पर बेटा आपको OR दिखाई दे रहा है उसको एल्कोक्सी लिखो। R की जगह तो बेटा कुछ ना कुछ होगा, या तो एक कार्बन की चेन होगी, या दो कार्बन की होगी, या तीन की होगी। एक की होगी तो मिथॉक्सी लिख दो, दो की हो तो इथॉक्सी लिख दो, तीन की है तो प्रोपॉक्सी लिख दो। बात समझ आती है? और या बेटा ये ऐसा लिखा होगा तो इसको इथॉक्सी कहेंगे, अगर यहाँ MET लिखा हो तो इसको मिथॉक्सी कहोगे। क्या लिखा हो? MET, तो बेटा इसको मिथॉक्सी कहोगे। ये एपॉक्सी होता है, ये बेटा एल्किल ग्रुप होता है, ये फेनिल ग्रुप होता है, और ये बेटा होता है आपका फिनॉक्सी ग्रुप। जब बातें समझ में यहाँ तक आ रही है तो पहली बात तो इसको नोट कर लो जिससे आपके पास थोड़ा स्पेस हो जाए। तो 1 डिग्री बेटा प्रीफिक्स सर्किल को कंपाउंड्स में बहुत कम मिलेंगे, साइक्लो तो मिल ही जाएगा, लेकिन बाइसाइक्लो स्पायरो बेटा बहुत रेयर मिलेगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब मैं आपको इनके दर्शन कराता हूँ कि साइक्लो का मतलब क्या होता है। साइक्लो का मतलब बेटा होता है, ये साइक्लो है, साइक्लो का मतलब बेटा होता है जैसे ये कंपाउंड, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। कार्बन टोटल इसमें 3 है, हर टर्न पे बेटा एक कार्बन अपना माना जाएगा। तो अगर एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन ये है, तो 3 कार्बन हो गए, तो बेटा इसको एल्केन की तरह ही होता है, तो
क्योंकि रिंग में है तो इसलिए साइक्लो बॉन्ड ऐड करेंगे और 3 कार्बन है तो 3 को प्रोपेन बोलेंगे। तो साइक्लो बेटा कम से कम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। पहली कंडीशन ये है कि साइक्लो कंपाउंड जब भी बनेंगे तो एटलीस्ट उसमें 3 कार्बन चाहिए। मैक्सिमम तो आप कितने भी यूज कर सकते हो, मिनिमम आपको 3 चाहिए। तो ये साइक्लो बेटा आपका प्रोपेन कहलाएगा। अगर मैं 4 कार्बन कर दूं तो ये बेटा साइक्लोब्यूटेन कहलाएगा। अगर मैं बेटा 5 कार्बन कर दूं तो ये साइक्लोपेंटेन कहलाएगा। अगर मैं बेटा 6 कार्बन कर दूं तो ये साइक्लोहेक्सेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? साइक्लोहेक्सेन। ये बेटा साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लो की एक पहचान बेटा ये होगी कि उसमें सब कार्बन रिंग में होंगे। अब ये हो सकता है बेटा रिंग के बाहर भी कोई कार्बन हो, जब के आयुपैक पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल साइक्लो के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, ऐसे साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं। आप सुन रही है? बाईसाइक्लो मैंने अभी कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि बाईसाइक्लो का मतलब बेटा होता है कि जैसे आपका साइक्लो है, ये एक आपका साइक्लो है, इसको बीच से बेटा आप कट मार दो। ये कट मार दिया बेटा, ये कट मार दिया। अब इसमें रिंग बन गई, एक और एक, दो रिंग बन गई तो बेटा ये बाईसाइक्लो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो। साइक्लो में कट मारने से बेटा बाईसाइक्लो बन जाता है। साइक्लो में क्या मारते हैं? कट। कट कैसे मारेंगे बेटा? कार्बन 1 को कार्बन 3 से जोड़ दो या कार्बन 2 को कार्बन 4 से जोड़ दो, तो बेटा एक आपका क्या बन जाएगा? बाईसाइक्लो बन जाएगा। तो ये कंपाउंड अब क्या हो गया? बाईसाइक्लो हो गया। बात सुन आती है? अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मेरे पास ये साइक्लोपेंटेन है, इसका मेरे को बाईसाइक्लो बनाना है, ये है क्या बेटा? मैं यहां से यहां कट मार दूं, दो रिंग बन गई। आपको 2 रिंग बनानी है बेटा, 2 रिंग बनानी है। आपको सर यहां से यहां कट मार दे तो ना बेटा, तो नहीं होगा, तो बाईसाइक्लो नहीं बनेगा। यहां तो कार्बन है लेकिन कार्बन को ही कार्बन से मिलाना है। बॉन्ड ऐसा बनाओ कि कार्बन कार्बन से मिले। अगर आप यहां से बनाओगे तो यहां तो कार्बन ही नहीं है बेटा, क्योंकि कार्बन कहां है? यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन और यहां कार्बन है, तो ये बाईसाइक्लो होते हैं। बात सुन आ रही है? स्पाइरो बेटा क्या होते हैं? स्पाइरो बेटा होते हैं जब एक ही कार्बन से क्या हो जाए बेटा? एक ही कार्बन से 2 रिंग फ्यूज हो जाए। जैसे ये देखो बेटा, ये देखो, एक ही कार्बन से मैंने इस कार्बन से बेटा एक रिंग और एक रिंग, 2 रिंग को फ्यूज कर दिया, तो ये स्पाइरो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पाइरो। स्पाइरो की ये पहचान होती है कि एक कार्बन से 2 रिंग फ्यूज होती हैं। और बेटा बाईसाइक्लो की ये पहचान होती है 2 कार्बन से 2 रिंग फ्यूज होती है। 2 कार्बन से, एक से नहीं बेटा, एक कार्बन और एक कार्बन, तो ये रिंग और ये रिंग 2 कार्बन से फ्यूज हो रही है। ये रिंग और ये रिंग, देखो ये 4 कार्बन की रिंग है, ये 3 कार्बन की रिंग है, तो ये 2 कार्बन से हो रही है। इनको ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। इन कार्बन को कौन से कार्बन कहते हैं? ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। इतनी बात समझ में आती है? अब बेटा थर्ड बात आती है, ये तो कभी कभी मिलेंगे देखने को, बर्ड रूट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बर्ड रूट तो आपको याद कम से कम 10 तक तो रखना ही पड़ेगा। देखो अगर किसी चैन में एक कार्बन है बेटा तो इसको मीथ कहेंगे। अगर किसी में बेटा 2 कार्बन है तो इसको ईथ कहेंगे। अगर किसी में बेटा 3 कार्बन है तो इसको प्रोप कहेंगे। अगर 4 कार्बन है बेटा तो इसको ब्यूट कहेंगे। अगर 5 कार्बन है बेटा तो इसको पेंट कहेंगे। अगर 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो बेटा इसको हेक्स कहोगे। अगर 7 कार्बन है तो बेटा इसको क्या कहोगे? हेक्ट कहोगे। अगर बेटा 8 कार्बन है तो इसको ऑक्ट कहोगे। अगर 9 कार्बन है तो बेटा इसको नॉन कहोगे। अगर 10 कार्बन है तो बेटा इसको डेक कहोगे। हालांकि अपना डेक तक काम चल सकता है, लेकिन कई बार बेटा बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दे देता है जिसमें बड़े सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, तो नंबर 13-15 तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है? नंबर 13-15 तक। तो बेटा 11 को हर के अनडेक कहोगे। 11 को क्या कहेंगे? 11 कार्बन को अनडेक कहेंगे। 12 को बेटा डूडेक कहेंगे। क्या कहोगे? डूडेक कहोगे। 13 को बेटा ट्राइडेक कहोगे। 14 कार्बन को, 14 कार्बन को बेटा टेट्राडेक कहोगे। 15 कार्बन को बेटा पेंटाडेक कहेंगे। इससे ज्यादा नहीं मिलता मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है तुमको कोई मिल जाए। 20 को बेटा, अगर 20 कार्बन की चैन है तो इसको आइकोस कहोगे। क्या कहोगे बेटा? इसको आइकोस कहोगे। 20 को, 20 से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता। और 16 को हेक्साडेक कर देंगे, 17 को हेप्टाडेक कर देंगे, वो तो वैसा ही हो जाएगा। बस 20 तक अपना को कम से कम याद होना चाहिए। बात सुन आ रही है? स्पेशली 10 तक तो बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि बेटा ये वर्ड रूट है। वर्ड रूट मतलब लॉन्गेस्ट चेन में ये कार्बन की नंबर मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंग वर्ड रूट यूज करेंगे। ये जो पेंट, हेक्स, हेप, मैथ, एच लिखा ना बेटा, इसी को वर्ड रूट कहते हैं। यही कार्बन की नंबर होती है। बात सुन आती है? प्राइमरी सफिक्स मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिख दिए हैं, इनमें तो और कुछ नया लिखना नहीं है, यही 3 बातें हैं। और सेकेंडरी सफिक्स में बेटा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप। देखो सेकेंडरी सफिक्स का मतलब बेटा ये हुआ कि ये है सेकेंडरी सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स।
अगर कहीं पर COOH है तो बेटा इसका हर के सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। अब ये बेटा जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा यही रहे, हो सकता है इससे सीनियर आ जाए तो बेटा ये सफिक्स की जगह प्रीफिक्स यूज हो जाएगा, बन जाएगा इसका क्या प्रीफिक्स, फिर ओइक नहीं रहेगा, फिर इसका प्रीफिक्स लगाएंगे। समझ रहे हो बात को? जैसे फंक्शनल ग्रुप बेटा होता है NH2, इसका एमीन बेटा यूज करते हैं। अब मान लो किसी क्वेश्चन में ये दोनों फंस गए तो जो सीनियर होगा उसका सफिक्स लगाएंगे, जो जूनियर होगा उसका प्रीफिक्स लगाएंगे। सफिक्स पूरे कंपाउंड में चाहे 10 फंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो, सफिक्स पूरे कंपाउंड में केवल और केवल बेटा एक का यूज करते हैं, बकाया सबका क्या करते हैं प्रीफिक्स यूज करते हैं, और वो सब बेटा जूनियर होते हैं उनका सबका प्रीफिक्स यूज करते हैं। बात समझ आती है? जैसे अगर कहीं OH बेटा लगा हुआ है तो इसका हर के क्या यूज करोगे ऑल, अगर कहीं बेटा CHO लगा है तो इसका हर के क्या यूज करोगे अल। ये सफिक्स है बेटा सब, ये क्या है ये सफिक्स है बेटा, ये दिस इज ए सफिक्स, ये सफिक्स है। अच्छा बेटा अगर कहीं कीटोन दिख गया है ऐसा तो क्या यूज करोगे ओन, अगर बेटा कहीं एस्टर दिख जाए ऐसा तो क्या यूज करोगे, याद नहीं आ रहा है ओइक, क्या यूज करते हैं ओइक, एल्किल एल्केनोइड याद है ओइक यूज करते हैं। तो इनको हर के वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी इसका मेन काम नहीं है, पहले हर के सिंपल स्टार्ट करेंगे। तो ये बेटा इसका बेसिक इस फार्मूला का मतलब है, तो ये नोट कर लो, मीन है जो इसका नोट कर लो। फिर बेटा अब बेटा आईयूपैक के आते हैं रूल। आईयूपैक नेम कैसे लिखेंगे इसके रूल्स आते हैं, और सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। देखो बेटा जब भी बेटा आईयूपैक नेम लिखेंगे तो सबसे पहला काम होता है कि आपको कंपाउंड्स की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है। तो पहला रूल बेटा होता है, सबसे फर्स्ट बेटा होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। पहला बेटा ये काम हमको करना है। सबसे फर्स्ट जब भी हम आईयूपैक नेम लिखेंगे तो सबसे पहले हमारी जो निगाहें जानी चाहिए वो लॉन्गेस्ट चेन पर जानी चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कि सबसे लंबी चेन कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, हमको पहले उसको बेटा सेलेक्ट करना है। और जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसी को हम बर्ड रूट बोल रहे थे, लॉन्गेस्ट चेन को ही हम क्या बोल रहे थे बर्ड रूट बोल रहे थे। तो जैसे बेटा मान लो कि मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दूं, अब जरा देखो बेटा हाइड्रोजन पेपर में तुम्हें लगी मिलेगी, मैं आपको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? हाइड्रोजन का मतलब कार्बन की बैलेंसी के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए हाइड्रोजन लगा मिलेगा, यहाँ पर CH3 होगा, कार्बन की यहाँ पर दो वैलेंसी है, दो हाइड्रोजन लगे होंगे, CH2 होगा, यहाँ भी बेटा CH2 होगा, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2। अब ये जरूरी नहीं है, सो यहाँ CH3 बेटा लास्ट में CH3 टर्मिनल में CH3 आएगा। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है बेटा कि लॉन्गेस्ट चेन आपकी स्ट्रेट हो, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट हो। लॉन्गेस्ट चेन आपकी जिगजैग हो, चाहे बेटा किसी भी शेप में आए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें ये लेना देना है कि बेटा लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए हमेशा। बेटा लॉन्गेस्ट चेन को हम जब देखें तो हम इस बात का स्पेशल ध्यान रखें क्या वो रेगुलर जा रही है, कहीं बीच में ब्रेकिंग तो नहीं हो रही है। अब जरा यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से गिनता हूँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, अगर मैं यहाँ से गिनता हूँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ऑल डायरेक्शन से आप काउंट करना। अगर आपको बेटा सबसे लंबी जो चेन लगे वो वाली को आप सेलेक्ट कर लेना, बॉक्स बना लेना। अब इसमें तो बेटा डायरेक्शन ही नहीं है, मैंने स्ट्रेट स्ट्रेट सब लिख दिए, तो ये तो सिंपल हो गया। चलो दूसरी बात देखो, जैसे मैं कहूँ बेटा मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, अभी मैं आपको बॉन्ड लाइन बनाऊंगा, उससे आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हालांकि पेपर में कई बार बॉन्ड लाइन से पूछ लेता है, कई बार बेटा ऐसे क्वेश्चन दे देता है, तो हमको लॉन्गेस्ट चेन को बेटा सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ से पहले काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, यहाँ से बेटा देखो 1 2 3 4, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, तो ये तो हो ही नहीं सकती भाई, यहाँ से तो 5 भी हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये तो हो नहीं सकती। फिर 1 2 3 4 5 6 ये हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 ये हो सकती है। अब बेटा इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी वाली बेटा हो रही है, ये वाली हो रही है, जो बेटा बॉक्स में आती है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं। कौन सी चेन कहते हैं, या बेटा इसी को हम मेन चेन भी कहते हैं। कौन सी चेन कहते हैं इसको, मेन चेन। और जो बेटा बॉक्स में नहीं आ रही है, ये देखो ये वाली, ये बेटा बॉक्स में नहीं आ रही है, ये वाली बेटा इस चेन को हम कहेंगे साइड चेन।
क्या कहेंगे बेटा, या बेटा इसको हम सबस्टिट्यूएंट चेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सबस्टिट्यूएंट चेन भी कह सकते हैं। एक ही बात है बेटा, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखो बेटा, हमारी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली हमने भाई, 6 कार्बन की आ रही है, स्ट्रेट जा रहे थे तो 5 की आ रही है, हमको तो लॉन्गेस्ट चाहिए। अब अगर आप यहां से आते तो भी बेटा वही बात है, अगर इधर से आप लॉन्गेस्ट चेन लेते तो भी वही बात है। क्यों वो बात है, साइड चेन जहां पर लगी है, अगर सेम नंबर से काउंटिंग कर रहे हो आप और सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं और आप सब डायरेक्शन करके देख रहे हो, तो आप इस बात का भी ख्याल रखो कि जब नंबरिंग करोगे बेटा तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन वो मानना, वो सेलेक्ट करना जिसमें साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। अब यहाँ तो अभी हम नंबरिंग बता नहीं रहे, अभी तो हम केवल आपको क्या सिखा रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कह दूं बेटा आपसे कि ये मेरे पास में लॉन्गेस्ट चेन, ये कंपाउंड है, इसका मतलब बेटा ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। मैंने पहले लेक्चर में आपको सिखाए थे कि लेक्चर में जब कितने प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हर के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सिखाया था आपको, एम्पिरिकल भी सिखाया था, एक्सपेंडेड भी सिखाया था, कंप्लीट भी सिखाया था और बॉन्ड लाइन सिखाया था। तो ये बेटा हर के कौन सा फार्मूला लिख रहे हो, ये वाला, ये बेटा कंप्रेस्ड लिख रहे हो, हाइड्रोजन लगा रहे हो ना साथ में, हाइड्रोजन खोल दोगे तो ये एक्सपेंडेड हो जाएगा, और ये बेटा इसी का क्या है, ये इसी का बेटा बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है, लॉन्गेस्ट चेन कहां से गिनोगे जरा भाई, सब कॉर्नर से देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, यहां देखो बेटा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, यहां देखो बेटा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, बिल्कुल यही कंपाउंड ऐसा बनेगा। कंपाउंड यही है बेटा, ये वाला ही कंपाउंड है, बस मैंने इसको कैसा दिखा दिया, मैंने इसको दिखा दिया बेटा बॉन्ड लाइन से। तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन बेटा कौन सी बन के आएगी, बोलो, ये तो बनेगी, ये बेटा अपनी लॉन्गेस्ट चेन, बात समझ आती है। तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए रूल बेटा क्या है कि रेगुलर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, रेगुलर। अब जरा मेरी बात को सुनो, ये बेटा मैंने एक आपको कंपाउंड दे दिया, मैंने कहा बच्चों बताओ इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, तो गिनो बेटा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, स्ट्रेट जा रहे हो तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, इधर बेटा जा रहे हो तो 7, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, इधर भी बेटा जा रहे हो तो कितने कार्बन आ रहा है, 7 कार्बन। बात सुन आती है। फिर लॉन्गेस्ट चेन बेटा कौन सी सेलेक्ट करोगे, वो लॉन्गेस्ट चेन अब बेटा सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम साइड चेन आए। अब वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, देखो जब टाई कर जाए लॉन्गेस्ट चेन तो फिर बेटा दूसरा फोकस क्या करना है। अब यहाँ तो एक ही साइड चेन थी तो यहाँ तो टाई कर ही नहीं रहा था, वहां तो बेटा साइड चेन 2 हो गई ना, तो आपको ये बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम साइड चेन्स आए। तो बेटा फिर कौन सी लॉन्गेस्ट चेन अपनी होगी, बोलो बेटा, क्या मैं सही जा रहा हूं, क्या मैं बेटा ये सही जा रहा हूं या गलत कर रहा हूं, वे इस बात को पकड़ो, मैं सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं, सही है। कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, जहां आपको, जहां पर बेटा आपको ज्वाइंट दिखाई दे वहां पर बेटा कार्बन होगा, यहाँ बीच में नहीं है, इस लाइन पे कार्बन नहीं है, कार्बन कहां होगा, जहां ज्वाइंट होगा। यहाँ कार्बन कितने हुए, ये 5 6 7 हुए, मोहित तुम कैसे कह रहे हो, 6 है, 7 कार्बन, 7 से ज्यादा की है क्या, 7 से ज्यादा की तो फिर ये गलत हो गया, अगर 7 से ज्यादा कार्बन इसमें तो ये फिर गलत हो गया। अब इसमें साइड चेन बेटा कितनी हो गई, देखो एक साइड चेन बेटा ये हो गई, एक साइड चेन बेटा ये हो गई, एक साइड चेन बेटा ये हो गई, तो ये क्या है आपकी साइड चेन, ये है बेटा आपकी साइड चेन, दिस इज अ साइड चेन, दिस इज साइड चेन। क्या 4 भी आ सकती है, अगर हम कहीं से नंबर कर रहे हैं, क्या ऐसा रूल दिखा, ऐसा आपको कोई दिख रही है लॉन्गेस्ट चेन 7 की ही रहे लेकिन 4 हो जाए साइड चेन है भाई, ये तो 3 तो हमें मिल गई, चौथी बन सकती है, नहीं सर चौथी का कोई रास्ता नहीं है, नहीं आ रही बात सुन। अगर मैं बेटा इस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लूं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, तो बेटा मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर मैं 7 तो 2 भी है,
फिर साइड चेन बेटा एक तो मेरे पास ये वाली रह जाएगी जो नीचे को आ रही है और एक ये रह जाएगी, तो गलत हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ? तो इस बात का भी ध्यान रखना है हर किसी को, क्योंकि पहला काम बेटा लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। अगर लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन सही हो गया तो पहली सीढ़ी चढ़ जाओगे। अगर तुमने सिलेक्शन ही गलत कर लिया तो नाम बिल्कुल सही है तो भी गलत माना जाएगा। आ रही बात समझ में? तो पहली सीढ़ी का फोकस रखना है। पहले पॉइंट्स का बेटा हमको ये बिल्कुल लेना देना नहीं है कि स्ट्रेट है या हॉरिजॉन्टल है या जिगजैग है। बात सुन रहे हो? हमें तो चाहिए लॉन्गेस्ट चेन। फिर हमको ये ध्यान रखना है अगर टाई कर रही हो, जैसे इस कंपाउंड में टाई कर रही है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि वो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है बेटा जिसमें मैक्सिमम साइड चेन है, जिसमें मैक्सिमम साइड चेन है। तो ये रूल है। हालांकि लॉन्गेस्ट चेन का रूल भी टूटेगा, ये भी बेटा खत्म होगा। ये रूल अभी हर दिन पढ़ रहे हैं, ये टूटेगा। आगे देखो आप क्या क्या होता है, तो ये भी ब्रेक करेगा। चल, तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए एक क्वेश्चन मैं लास्ट और दे रहा हूं, ठीक है? एक बेटा मैंने आपको और दे दी, ये लास्ट है लॉन्गेस्ट चेन का। लॉन्गेस्ट चेन जिससे तुम्हें सिलेक्शन करना आ जाए। अगर टाई करे, देखो बेटा टाई करे तब साइड चेन मैक्सिमम आनी चाहिए। अगर बेटा लॉन्गेस्ट चेन है और फिर साइड चेन बहुत है तो हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो लॉन्गेस्ट चेन ही चाहिए पहले। भाई यहां से चलोगे तो क्या आ रहा है बेटा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और है ना बेटा। अगर हम यहां से चले तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम यहां से चले तो 1 2 3 4, तो ये तो गया बेटा। अगर हम यहां से चले तो 1 2 3 4 5 6, ये भी बेटा गया। अगर हम यहां से करें तो 1 2 3 4 5 6, ये भी गया बेटा। समझ रहे हो? तो 1 2 3 4 5 6 7, एक तो यहां से मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 7, एक यहां से मिल रही है। अब मैं ये सेलेक्ट कर लूं या ये कर लूं? क्यों करूंगा बेटा? नीचे इससे बेटा साइड चेन मेरे पास ज्यादा मिलेगी और मेरे को वो ही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें बेटा साइड चेन मेरे को ज्यादा मिले। कितनी साइड चेन मिलेंगे यहाँ पर बेटा? देखो एक ये हो गई, एक बेटा ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो ये मेरे को 4 साइड चेन मिली। ये बेटा मेरी लॉन्गेस्ट चेन है। बात सुनना आती है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? अच्छा मान लो बेटा कि मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसे हो, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए दे रहा हूं। मान लो बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा हो, ठीक है? मान लो बेटा कि मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा हो, ये क्वेश्चन मेरे पास चल एक कार्बन और लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 और तो बेटा कहीं से बन नहीं सकती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो रही है। तो बेटा 9 और वो कौन सी रही है? 10। लॉन्गेस्ट तो 10 मिल रही है। अब बेटा साइड चेन के रूल को भूल जाओ। अब हमको ये बिल्कुल लेना देना नहीं है किसमें कितनी साइड चेन है, क्योंकि हमको तो कौन सा पकड़ना है? लॉन्गेस्ट चेन पकड़ना है। तो हमारी जो बेटा लॉन्गेस्ट चेन आएगी वो कौन सी आएगी? ये आएगी। दिस इज ए लॉन्गेस्ट चेन और ये बेटा साइड चेन कहलाएंगी। कौन सी चेन कहलाएंगी? साइड चेन। दिस इज ए साइड चेन एंड दिस इज ए साइड चेन। इतनी बात समझ आती है? इसको नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। सेकंड है बेटा, रूल नंबर सेकंड है अपना, ये तो फर्स्ट हो गया बेटा। सेकंड है बेटा नंबरिंग करना। रूल नंबर सेकंड क्या है का? रूल सेकंड है जो रूल सेकंड है बेटा नंबरिंग करना। अब बेटा ये अपना काम आता है नंबरिंग करना, ठीक है? नंबरिंग बेटा लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्शन कर लिया, ये तो हमने सीख लिया कि हमको लॉन्गेस्ट चेन रेगुलर लेनी है, कंटिन्यूअस लेनी है और वो चुनना है। अगर कहीं टाई कर जाए, सब तरफ से बराबर आ रहे हो, तो फिर वो सेलेक्ट करना है जिसमें बेटा साइड चेन सबसे ज्यादा है। बात समझ आती है? अब नंबरिंग का बेटा खेल स्टार्ट होता है। देखो नंबरिंग अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना आ गया, नंबरिंग करना आ गया, तो आधी तो जंग अपना ने जीत ली। आईपैक नेम लिखते वक्त आधी चीजों से ज्यादा तो हम जंग जीत चुके हैं। नंबरिंग का मतलब क्या है बेटा? जरा देखो, जैसे ये कंपाउंड दिया है, दिस इज CH3,
this is a CH2, this is a CH2, this is a CH and this is a CH3 and this is a CH3। ये सिंपल सा मैंने बेटा दिया है। पेपर में आपको ऐसे ही मिलेगा। पेपर में बेटा कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करी हुई मिलेगी, ठीक है। हर के लोग कार्बन कार्बन लिख रहे हैं, लेकिन बेसिकली कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई मिलेगी। इसमें समय लग रहा है, इसलिए मैं कार्बन कार्बन लिख देता हूँ। तो लॉन्गेस्ट चेन तो बेटा यही होगी भाई, नीचे गिनोगे तो भी इतने ही रहेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 2 3 4 5 यही रहेगी। अब नंबरिंग बेटा उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिधर से जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है बेटा, या जो साइड चेन लगा होता है भाई, ये क्या है जो बेटा नंबर में नहीं आ रहा, ये तो है। तो ये क्या है, साइड चेन है। साइड चेन लगा होता है, उधर से नंबरिंग बेटा करेंगे जिधर से साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। तो इसका मतलब नंबरिंग बेटा इधर से स्टार्ट करोगे। इस कार्बन को 1 नंबर, इस कार्बन को 2 नंबर, इस कार्बन को 3 नंबर, इसको 4, इसको 5। अगर मैं इधर से कर दूं तो, इधर से बेटा कर दूं तो, अब देखो अगर आप इस हैंड से स्टार्ट करते हो तो इस साइड चेन वाले कार्बन को, ये साइड चेन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है। अगर इधर से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 बेटा जिस कार्बन पे ये 4 नंबर कार्बन हुआ इधर से, तो बेटा इससे जो जुड़ी हुई है CH3, इसको 4 नंबर मिला है, तो लोएस्ट नंबर देना है ना कि मैक्सिमम। तो 4 तो गलत हो गया। इसका मतलब अगर तुमने ऐसा कर दिया तो बेटा ये गलत हो जाएगा, और ऐसा करते हो तो बिल्कुल सही रहेगा। पहला रूल तो ये। दूसरा एग्जाम्पल बेटा ये है, अब मैं हाइड्रोजन बेटा सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं। जैसे मेरे पास बेटा मान लो कि कोई ऐसा कंपाउंड, ये बेटा मेरे पास कंपाउंड, तो सबसे पहला तो और का काम है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना, वो तो प्रायोरिटी पे रखोगे। तो प्रायोरिटी पे बेटा गिन लो जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये तो हो ही नहीं सकता, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो टाई कर रहा है बेटा सब तरफ से। फिर अगर टाई कर रहा है तो जिसमें साइड चेन ज्यादा है, जरा बेटा देखो अगर ऐसे गिनते हैं तो क्या है, यही तो होगा। साइड चेनें कितनी आई बेटा, ये और बेटा एक ये, ठीक है। नंबरिंग कहां से करें बेटा, जिधर से साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिलेगा। साइड चेन को नंबर यहां से मिल रहा है 2, यहां से 1 2 3 बेटा, यहां से 3 मिल रहा है, तो फिर नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 एंड 5। इधर से लेके इसमें ज्यादा साइड चेन नहीं किससे, किधर से करोगे, यहाँ से संजय करें, इधर से, यहाँ से, नीचे नीचे वाली से, इधर से, यहाँ से बेटा एक ही मिलेगा। तो ये तो बाहर तो भी रह जाएगा, एक ये सी रह जाएगा, एक 3 सी बाहर रह तो जाएगा। 3 सी तो अभी बाहर है बेटा। देखो 1 देखो 1 2 3 है ना बेटा, तो साइड चेन 3 बाहर है ना। आप मिसाल कुछ कह रहे हो बेटा, ये वाली का नहीं बेटा, अगर आप यहाँ से कह रहे हो ना लोगेस्ट चेन इसे सेलेक्ट कर ले, तो फिर बेटा ये छोड़ना पड़ेगा। जब ये छोड़ोगे तो 1 2 3 तो भी तो 3 ही साइड चेन है। फिर ऐसे में तो कोई से भी ले सकते हैं अपनी, हाँ कोई सा ले सकते हो, सभी एक ही सेम ही आएगा ना बेटा, सब तरफ से सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। अब देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं ऐसा कर दूं, आप सुनो मेरी बात सुनो, मान लो बेटा मैं ऐसा कर दूं, ये कर दूं, लॉन्गेस्ट चेन तो आप सेलेक्ट कर ही लो। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी, हो गई। नंबरिंग में बेटा यहाँ पर अब खेल हो जाएगा स्टार्ट। अब नंबरिंग में खेल स्टार्ट होगा, क्योंकि अब साइड चेनें बेटा कितनी आ गई, 3। देखो 1 2 3 साइड चेनें यहाँ भी 3 थी, लेकिन बेटा यहाँ पर 2 साइड चेनें 2 नंबर पर लगी हैं, और एक साइड चेन अगर इधर से तो पॉसिबल ही नहीं है, और दूसरी बेटा किस पे है, 3 पर है। तो यहाँ तो फिर आपको वहीं से करनी जहाँ से लोएस्ट मिले। अब यहाँ पर अगर यहाँ से नंबरिंग करते हो, देखो 1 2 2 नंबर को साइड चेन को 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ से करोगे 1 2, तो दोनों तरफ बेटा 2 2 मिल रहा है। अब हमको सोचना है कि अब हम किधर से करें। अगर साइड चेन बेटा टाई कर जाए, सेम पोजीशन को टाई कर जाए, तो हमेशा बेटा सम रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं, सम रूल का मतलब क्या है जरा वो सीख लो। 1 मैं इधर से कर रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इधर से कर रहा हूँ बेटा, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मैंने बेटा एक ये साइड से कर दी लेफ्ट से, और एक मैंने कर दी राइट से। अब देखो चूंकि इधर से भी बेटा साइड चेन को 2 नंबर मिला है, इधर से कर रहा हूँ इधर से भी 2 मिला है, तब बेटा इंट्रोड्यूस होगा अपना सम रूल। कौन सा रूल बेटा, सम रूल।
अब सम रूल बेटा जिधर से लोएस्ट सम रूल आएगा, सम जिधर से लोएस्ट आएगा वो नंबरिंग सही मान जाएगी। तो पहले हर के किस हैंड से लगा रहे हो? ये वाला मेरा हैंड कौन सा हुआ? लेफ्ट हुआ। तो मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट से राइट को चल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ गया। जरा यहाँ देखो, यहाँ किस किस नंबर पे बेटा? 2 पर है। तो बेटा ये पहला तो 2 ही हो गया, हो गया। दूसरा बेटा 7 पर ऊपर भी है और 7 पर नीचे भी है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स है। तो ये कितना हुआ बेटा? 16। अब राइट टू लेफ्ट आ जाओ, आपकी साइड से मैं आ रहा हूँ इधर से बेटा, देखो ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसका मतलब बेटा 2 + 2 और इधर बेटा 7, कितना हुआ? 11। तो बेटा हमारी नंबरिंग कौन सी सही मानी जाएगी? जिधर से लोएस्ट सम रूल कम हो, मतलब जिधर से बेटा समेशन लोकेंट का कम हो, तो वो नंबरिंग सही है। और ये नंबरिंग बेटा क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। बात समझ आती है? अच्छा बेटा अगर मान लो ऐसा कंपाउंड है, क्या गलत कर दिया? हाँ बेटा चल, अब मान लो बेटा कि कंडीशन ये है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कंडीशन ये है बेटा, ये कंडीशन है, ऐसा कंपाउंड दिया, तो लॉन्गेस्ट चेन वाला काम तो कर ही लेंगे हर के। कौन सी होगी बेटा? स्ट्रेट होगी। ये तो समझ में आ ही गया, कर लिया बेटा। पहले नंबरिंग यहाँ से कर लूँ, 1 2 3 4 5 6, छूट तो नहीं रहा है, 7 8 9 एंड 10। तो ये बेटा मैंने किधर से किया? लेफ्ट टू राइट किया। सम लगाओ जरा बेटा। यस सर, पहले उस पे आ गए, इधर तो सर पहले पे आ गई, इधर दूसरे पे, उधर तीसरे। हाँ बेटा ये टाइप थोड़ी कर रही है, Yes, sir. बिल्कुल। ये तो यहाँ से लोएस्ट नंबर पे है ना, Yes, sir. वो 3 पे आ रही है। Yes, sir. तो बेटा फिर नंबरिंग हर की यही सही है ना। Yes, sir. फिर तो बेटा इसमें सब रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। सब रूल कब लगाएंगे? जब सब tie जब बेटा टाई करे, और वो भी टाई के साथ साथ में साइड चेन भी मोर देन 2 हो। यस सर, अरे 2 पे तो करना ही नहीं है, अगर 2 पे टाई कर रही है तो किधर से भी कर लो। यस सर, और साइड चेन, हाँ या तो साइड चेन डिफर हो, भाई ये तो सेम मिथाइल लगा रहे हैं और के, भाई ये साइड चेन कौन सी है? अगर इसकी बैलेंस सेटिस्फाई करोगे तो बेटा ये सब क्या है? मिथाइलिंग तो है। यस सर, ये भी मिथाइल है बेटा, ये भी मिथाइल है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। ये है बेटा CH3, ये है CH2 और ये है CH3। क्या लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट कर लूं? अब बोल नंबरिंग किधर से करें? इधर से यस राइट टू लेफ्ट, अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल। ए था भाई इसको इस साइड चेन को हर के क्या कहते हैं? इसको बेटा मिथाइल कहोगे? यस सर, भाई कहीं भी आपको CH3 दिख रहा है बेटा जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ रहा तो उसको मिथाइल बोलोगे। यस सर, अगर बेटा कहीं पर भी C2H5 दिख रहा है, इसको ऐड करो, फाइनल। C2H5 है बेटा, तो इसको इथाइल बोलोगे, बोलोगे। अब बेटा इथाइल E से बनता है, मिथाइल M से बनता है। अगर टाई कर रहा है, कंडीशन को ध्यान दो, अगर टाई कर रहा हो नंबरिंग में, भाई यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3, टाई कर रहा है बेटा। टाई नहीं करता तो फिर आपको कुछ सोचना नहीं है। टाई कर रहा हो तो हमेशा बेटा उधर से करो जिधर से अल्फाबेट को कम नंबर मिले। तो नंबरिंग कौन सी हर की सही होगी? ये बेटा सही होगी। क्यों किया? क्योंकि बेटा 3 नंबर हम कम देना चाह रहे हैं किसको? E को, और ज्यादा नंबर बेटा किसको दे रहे हैं? M को। अगर इधर से कर देंगे तो M को बेटा कम नंबर मिल जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग फिर नंबरिंग करना है। फिर अगर टाई कर रही हो साइड चेन है दोनों साइड से, तो बेटा हमेशा याद रखो कि ग्रुप पर क्या होना चाहिए? ग्रुप को बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। बात समझ आती है? इसको पहले नोट कर लो, थोड़ा सा स्पेस, इसमें अभी कुछ पॉइंट्स और बता रहे हैं। एक कंफ्यूजन हो रहा है क्या? तो बेटा नंबरिंग के लिए हर किसी ने कुछ चीजें सीखी कि नंबरिंग कैसे करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हमने सीखे थे, लेकिन बेटा कुछ एग्जाम्पल सभी हमके और सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे बेटा मान लो कि अपने पास ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया जाए, ये भी शायद उल्टा बन रहा है, सतिया, दिस इज सतिया। ये हर के हिंदू धर्म में स्वास्तिक कहलाता है, पूजा पाठ में इसका यूज। उल्टा तो नहीं बन रहा? सही है, उल्टा सही है। क्या करोगे इसमें? लॉन्गेस्ट चेन कहीं से ले लो 5 ही आएंगी, उल्टा ना? कहीं से भी ले लो बेटा 5 ही आएंगी। चलो सीधा कर लेते हैं। सीधा करने में क्या जाएगा, ये तो अपने हाथ का खेल है। अब सर ऊपर वो आ गई वाला, सीधा कर लेते हैं। ये वाला इधर आ। सही। अब ठीक है, लेकिन
लेकिन सुंदर नहीं होना है। चलो क्या करना है अपना को बेटा, नंबरिंग कहीं से भी करो, नंबरिंग कहीं से भी करो बेटा, 5 ही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें बेटा एक साइड चेन ये है और एक साइड चेन ये हो जाएगी। अब थोड़ा सा दिमाग खोल के आपको काम करना पड़ेगा। चलो ये है बेटा, बेटा ये है लॉन्गेस्ट चेन, पहले सेलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन। 8 से कौन सी आ रही बेटा? ये यस सर। यही तो आ रही है। यस सर। कहाँ दी? नीचे को? यस सर। इधर? यस सर। कहीं भी ले लें, चाहे इधर ले लें, इस साइड। लॉन्गेस्ट चेन तो बेटा इतनी की भी आएगी, लॉन्गेस्ट चेन इतने ही कार्बन की आएगी। चलो बेटा, अब मेरा मेन काम है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना, वो मैंने कर लिया। अब मेरे को बेटा ये बताओ इसकी नंबरिंग में कहाँ से स्टार्ट करूँ? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ? कहाँ से बेटा? यहाँ से साइड चेन, ये क्या बची? साइड चेन, एक साइड चेन ये, एक साइड चेन ये, एक साइड चेन ये, एक साइड चेन ये। अगर यहाँ से करोगे कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 तो 2 साइड चेन को मिल रहा है। यहाँ से बेटा देखो जरा, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, यहाँ से भी बेटा 2 मिल रहा है। ये तो डाई का खेल बेटा, ये और ये भी डाई कर रहा है। यस सर। ये वाला बेटा, बेटा अब इतना दिमाग तो बच्चा लगाएगा नहीं, फिर सम रूल पे आ जाओ ना, भलाई तो इसी में है। यस सर। सम रूल पे आ जाओ तो नंबरिंग इधर से कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बेटा मैं इधर से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 ही तो है ना बेटा। तो ये हेड से मैं आया हूँ, नीचे से जरा देखो तो जरा लेफ्ट टू राइट बेटा बताओ, लेफ्ट टू राइट किस किस पर है बेटा? 7 3 यहाँ से लेफ्ट से चल रहा हूँ ना, 2 पर +3 +5 प्लस बेटा 6 पे भी है और +7। कितना हुआ समेशन इसका? 23। यस सर। जरा बेटा राइट टू लेफ्ट आओ, देखो बेटा यहाँ से आओ, ये 2 पर प्लस बेटा 3 +4 +6 +7 कितना आया? 22। अब बेटा आप देखो, आपको तो समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि सर ये भी टाई कर रहा है, ये भी टाई कर रहा है। सर ऐसे यहाँ टाई, यहाँ टाई, ये दोनों टाई, इन दोनों टाई, इनसे दोनों टाई कर रहे हैं, ये दोनों इन दोनों से टाई कर रहे हैं। तो सर इसको हम देख लेते हैं किधर से कम मिल रहा है। 1 2 3 4 इधर से 4 मिला है, 1 2 3 4 5, तो सर नंबरिंग इधर वाली सही होगी। लेकिन बेटा जो बेसिक है वो रूल यही है। रूल कौन सा है? ये सम रूल। सम रूल कब फेल होता है? सम रूल भी बेटा फेल होता है, तो अभी फेल करके दिखाते हैं। तो ये नंबरिंग अगर की सही है इस साइड वाली, और ये नंबरिंग बेटा इस साइड वाली कैसी हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। चलो देखो फेल करो बेटा इस सम रूल को। सम रूल को बेटा फेल कर रहा है। यहाँ से तो फेल नहीं होगा क्योंकि सेम पोजीशन पे आ गए। यहाँ से तो बेटा फेल नहीं होगा। यहाँ से कहाँ हो जाएगा? यहाँ से तो कॉमन सी बात है कि नंबरिंग यहाँ से करो। 1 ये लॉन्गेस्ट चेन है, 3 4 5 6 और 7, ये तो बेटा सिंपल हो गया। इसमें तो सम रूल की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वहां से बेटा 2 पर है, इधर से 2 पर है, 3 पर वो लोएस्ट नंबर मिल रहा है। हालांकि सम रूल तो लगा लेंगे, लेकिन यहाँ तो फेल नहीं हुआ सम रूल। 5 पर लगा दें तो कैसे हो जाएगा? तो बेटा यहाँ पर तो फिर आप कहीं से भी कर सकते हो ना, ये साइड से ये साइड से नहीं बेटा, फिर तो कहीं से भी कर लो, कहीं से भी कर लो, फिर तो कहीं से कर लो। सम रूल का मेरे को फेल करने का मैं प्लान कर रहा हूँ। चलो भाई देखें हो सकता है कि या नहीं हो सकता है। चलो बेटा इसे देखो, इस कंपाउंड को देखो,
इस कंपाउंड को बेटा देखो, कहां से करोगे नंबरिंग? 1 2 3 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7, इधर से बेटा 1 2 3 4 5 6 7, इधर से बेटा 1 2 3 4 5 6, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब 7 वाली बेटा कौन सी आ रही है? एक तो आ रही है लॉन्गेस्ट चेन। जरा सम रूल का कोई एग्जाम्पल ऐसा बता दो जिससे आपके फेल हो जाएंगे। पॉसिबल है क्या? नंबरिंग कहाँ से करोगे बेटा? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उधर से तो कर ही नहीं सकते, उधर से 4 नंबर हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, तो बेटा इधर से तो कर ही नहीं सकते, करोगे इधर से। चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, नोट करो। रूल थर्ड बेटा है नेमिंग। नेमिंग, नाम बेटा कैसे लिखते हैं? अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना सीख गए हम लोग, नंबरिंग करना बेटा सीख गए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम कैसे लिखेंगे, अब हमको ये सीखना है। तो सबसे पहला एग्जांपल बेटा देखो, CH3 का होल थ्राइस C, CH2 CH3, ये क्वेश्चन तो मैं पेपर में दे दिया। बोले भाई इसका नेम लिखो। सबसे पहले बेटा इसको ब्रेक करना सीखो, ब्रेक करना। ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके साथ में 3 CH3 लगे हैं, तो एक CH3 बेटा ये लगा होगा, एक CH3 ये लगा होगा, एक CH3 बेटा ये लगा होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं बेटा, CH3 को लाइन से लिख देते हैं। क्या करते हैं? CH3 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 ऐसे लिख देते हैं। वो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी गलत हो जाएगी। इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हैं, इसका मतलब ये है, ये कार्बन मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ऊपर एक CH3 जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, एक नीचे जुड़ा है और एक बराबर में जुड़ा है। इन ऐड करके लिखोगे, कंप्रेस करके, तो बेटा यही लिखा जाएगा। उसके बाद है CH2, मैंने सिंगल बॉन्ड से CH2 जोड़ दिया, फिर है बेटा CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे आपके ये होगी। नंबरिंग बेटा यहाँ से करोगे, साइड चेन से यहीं से तो कम नंबर मिला है। देखो बेटा यहाँ से नंबरिंग यहाँ से करोगे, 2 नंबर मिला है साइड चेन को। अब मजबूरी बेटा ये है कि इसमें बेटा 2 बार सेम टाइप की साइड चेन है, सेम टाइप की। अगर कभी भी बेटा 2 बार सेम टाइप की साइड चेन हो तो उनके नेम के आगे डाई लगाते हैं, सही है। 3 बार हो तो बेटा ट्राई लगाते हैं, 4 बार हो तो टेट्रा लगाते हैं, 5 बार हो तो पेंटा लगाते हैं। ये बेटा 2 बार के लिए लगाते हैं, ये 3 के लिए, 4 टाइम्स के लिए, 5 टाइम्स के लिए। बट कंडीशन क्या है? कैसी हो? सेम हो बेटा। कंडीशन क्या है? जो साइड चेन हो वो कैसी हो? सेम। सेम होगा तब बेटा ये यूज करोगे। कैसा होगा? सेम। अगर सेम बेटा साइड चेन्स है, सेम साइड चेन, बल्कि सेम साइड चेन और लिख दूं तो ज्यादा सही रहेगा बेटा। सेम साइड चेन, सेम साइड चेन होंगी बेटा तब, सेम साइड चेन। ये रही बात। चलो अब मेरी बात को सुनो बेटा। तो अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो सबसे पहले बेटा इसकी पोजीशन लिखते हैं। जब आईयूपैक नेम लिखते हैं तो ये साइड चेन है किस नंबर पे? देखो ऊपर 2 पर है और नीचे भी बेटा है तो 2 ही पर ना, तो 2 बार है बेटा 2,2, 2 टाइम्स है इसलिए डाई। और इस साइड चेन का नाम होता है बच्चों मिथाइल। जो नंबर में नहीं आता है बेटा उसको मिथाइल कहते हैं, और जो बॉक्स में आ गया लॉन्गेस्ट चेन में उसको बर्ड रूट कहते हैं। तो बर्ड रूट बेटा इसका कितना हुआ? 4 का ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपसे कह दूं बेटा मेरे पास ऐसा कंपाउंड है, मेरे पास बेटा ऐसा कंपाउंड है, ये कंपाउंड है मेरे पास। तो सबसे पहला तो काम वही है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। लॉन्गेस्ट चेन बेटा सेलेक्ट करोगे तो कौन सी होगी? यही तो होगी। इधर जा रहे हो क्या? अरे भाई लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो बेटा 6 वाली तो लॉन्गेस्ट चेन होगी। नंबरिंग कहां से करोगे? यहाँ से। क्यों यहाँ से करोगे? क्योंकि लोएस्ट नंबर मिला है। क्योंकि बेटा यहाँ से लोएस्ट नंबर मिला है। दिस इज ए CH3 एंड दिस इज ए CH3। तो बेटा ये मिथाइल साइड चेन है किस किस नंबर पे? 2 पर है बेटा और किस पर है? 4 पर है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2,4, 2 टाइम्स से बेटा डाई मिथाइल, और कार्बन 6 को बेटा हेक्स कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाएंगे। बात समझ में आती है? जरा थर्ड बेटा देखो, अगर मैं आपसे कह दूं मेरे पास बेटा कुछ ऐसा है, ऐसा है, चलो बेटा ये है मेरे पास, ये कंपाउंड है मेरे पास। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी बेटा? लॉन्गेस्ट चेन ये,
ऐसे चलूं? यस सर ठीक है क्या? तो बेटा ये मेरे पास साइड चेन CH3 और ये साइड चेन मेरे पास C2H है। देखो भाई इसको एक कार्बन से जुड़ी होती है तो इसको ऐड कर लेते हैं बेटा, एक ही कार्बन से बॉन्ड से जुड़ी है तो इसको C2H5 बोलोगे। नंबरिंग 1 2 3, नंबरिंग 1 2। अब बेटा अल्फाबेट कब देखते हो? जब टाई, यहाँ तो टाई हो ही नहीं रहा है, यहाँ बेटा 2 पे जा रहा है और यहाँ 4 पे है, यहाँ इधर से आओगे 3 पे है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? 4 पर क्या लगा है? इसका नाम बताओ, इसको क्या कहोगे? इस वाली को इथाइल कहोगे। तो ये ऐड करोगे तो C2H5 होगी, ये बेटा CH3 है। हमेशा अल्फाबेट में ही नाम लिखेंगे, तो 4 इथाइल पहले लिखोगे और 2 मिथाइल बाद में लिखोगे। 6 कार्बन है, हेक्स सिंगल बॉन्ड ए। बेटा इथाइल इसलिए पहले लिखा क्योंकि ABCD में ये E से बनता है, ठीक है। मिथाइल बेटा M से बनता है, तो अल्फाबेट में अरेंज करते हैं। जब भी नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं? अल्फाबेट में अरेंज करते हैं। लेकिन ये बेटा जो डाई ट्राई होते हैं ना, इनको नहीं देखते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कहीं पर डाई मिथाइल आ जाए और कहीं पर इथाइल हो तो आप सोचो D पहले बनेगा, लेकिन बेटा D डाई ट्राई को नहीं देखते हैं, हर को देखना है सब्स्टिट्यूएंट की नाम को, उसका वर्ड देखना है। डाई ट्राई से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आ रही है? नहीं? जैसे कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। बात क्लियर है? इनको नोट कर लो, इनको बेटा नोट कर लो, फिर कल कराते हैं बकाया बेटा, अगला नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं।